आज हमारा टॉपिक है वर्ड्स दैट रिलेट टू कम्युनिकेटिंग, यानी कि संवाद करना, उससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कॉन्वर्सेट करते वक्त। सो कम्युनिकेटिंग से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब क्या क्या हो सकता है आज हम देखेंगे। सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलो देखते हैं कम्युनिकेटिंग रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स। तो पहले एक रिकॉल करने के लिए, व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? दीज आर इडियमैटिक फ्रेजेस यूजुअली मेड अप ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया प्लस एडवर्ब या क्रिया प्लस प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस आपको पता है जैसे कि विथ, ऑन, ओवर, इस तरह के वर्ड्स को हम प्रपोजिशंस कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, लुक अप। लुक अप का लिटरल मीनिंग मतलब ऊपर देखो, वो नहीं है। जब इस तरह के वर्ड्स जुड़ते वक्त उसका मीनिंग अलग होता है, दे बिकम फ्रेजल वर्ब्स। तो लुक अप का मतलब है किसी को देख के लाइक रेस्पेक्ट देना। लुक फॉरवर्ड टू मतलब आई एम एक्साइटेड। तो इस तरह जब वर्ड्स कंबाइन करते हैं, स्पेशली वर्ब और प्रपोजिशन या वर्ब और एडवर्ब्स, दे बिकम फ्रेजल वर्ब। उसका मीनिंग एकदम अलग हो जाता है। इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स अपने कॉन्वर्सेशन पे यूज करते वक्त हम थोड़ा नेचुरल साउंड करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, सेशन पे देखते हैं। फाइंड कॉमन ग्राउंड, इसका मतलब क्या है? ये फाइंड कॉमन ग्राउंड फाइंड। ओके, ये एक फ्रेजल वर्ब है। मतलब क्या है इसका? जब भी मतलब दो जन इफ दे फाइंड कॉमन ग्राउंड्स का मतलब है दे कैन रिलेट टू ईच अदर। कोई चीज है मतलब उन दोनों के बीच में सेम हो या उन दोनों को रिलेट कर सकते हो, सो दैट उनके बारे में वो ज्यादा बात कर सके, साथ में वर्क कर सकते। दैट्स इट। A great way to keep conversations going is to try to find common ground. See? Try to find common ground. So, इस तरह जब एक कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाने के लिए समथिंग, कुछ ना कुछ तो होगा ना, मतलब क्या बोलते हैं, उस आदमी में क्या हमने कॉमन देखा है, इसीलिए हम वो कॉन्वर्सेशन भी आगे बढ़ाने का मतलब हमारा डिसीजन है और हम चाहते भी है। That's like find common ground. Great. Next, from the horse's mouth. From the horse's mouth का मतलब क्या है? Horse यानी कि घोड़ा। Okay. I have it from the horse's mouth that there will be generous hikes in pay this year. Horse, from the horse's mouth का मतलब है from a trustworthy, किसी मतलब genuine लोगों से मैंने ये सुना है, मतलब genuine आदमी से मैंने ये सुना है। बहुत trustworthy, एकदम correct information है वो, बिना मतलब blindly you can trust. It's known as from the horse's mouth, एकदम trustworthy. So I have it from the horse's mouth that there will be generous hikes in pay this year. तो इस टाइम की पे में थोड़ा हाइक्स होंगे and I have it from a very trustworthy person. मैंने सुना है ये। Great. Get your wires crossed. इसका मतलब क्या है? Get your wires crossed का मतलब है, मतलब जब कोई आपसे कुछ बोलता है आपने वो गलत ले लिया, मतलब मिस्टेक ले लिया, मिसअंडरस्टैंड या मिस इंटरप्रेट कर लिया आपने और आप और कुछ सोच के उसका जवाब भी दिया। कंप्लीट कंफ्यूजन इसे कहते हैं। लाइक यू लिटरली मिसअंडरस्टूड समवन, या आपने गलत लिया उन्होंने जो भी कहा आपको, लाइक आप और कुछ सोच रहे थे और आपका गलत मीनिंग उससे उठाया। Exactly. He had got his wires crossed. What part of India are you from? He asked. Canada, came the reply. So, wait, what part of India are you from? अच्छा, ओह गॉड, मैंने सोचा कि उस तरह, क्योंकि पहले बार जब वो बोलते वक्त हमने और कुछ सुना और हमने अच्छा ये इस साइड से है, तो वो सुन के हम उनका जवाब भी हम दे रहे हैं। कंप्लीटली मिस्टेक। तो इसे कहते हैं वायर्स, गेटिंग योर वायर्स क्रॉस्ड। ग्रेट। इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है? इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है विथ प्रॉपर एविडेंस, इन प्रूफ, मतलब कंप्लीट आधार के साथ, आधार के अनुसार आप दीजिए, फुल एविडेंस के साथ। वी हैव अ स्ट्रिक्ट क्लियर रूल इन ब्लैक एंड व्हाइट दैट दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड। ग्रेट। दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर विल नॉट बी टॉलरेटेड। तो इस टाइप के वी हैव कंप्लीट रूल्स इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है वी हैव इट इन प्रूफ, वी हैव इट इन एविडेंस, दिस इज क्लियर। ग्रेट। Come out of your shell. Come out of your shell का मतलब क्या है? Come out of your shell, किस चीज से बाहर निकलना। So literally shell से बाहर निकलना नहीं। Come out of your shell का मतलब है वो जो shy, shame, क्या बोलते हैं, बहुत संकोच या उस टाइप के बिहेवियर से come out with confidently आप बाहर आना। There are मतलब
लोग हैं, क्योंकि अच्छा कैसे हम ये कर सकते, कैसे मैं ये स्टार्ट कर सकती हूँ, कैसे कॉन्वर्सेशन, क्योंकि उनका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, उन्हें बहुत डर है, लेकिन प्रॉबली वो लोग बहुत टैलेंटेड हो सकता है। तो उन टाइप लोगों को हम बोलते कम आउट ऑफ द शेल, क्योंकि आप बाहर आने से आपको मतलब पता चलेगा कैसा है दुनिया, एंड समथिंग कम विथ कॉन्फिडेंट। या किसी से बात करना है बोल्डली, लेकिन आपको बहुत डर लग रहा है क्या होगा, मतलब क्या सोचेंगे वो, तो इस टाइम हम बोल सकते हैं कम आउट ऑफ द शेल, सब कुछ हटा के आप बोल्डली बात कीजिए, टॉक विथ कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं कम आउट ऑफ शेल। एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। विद कैप्शाइन यू आर बाउंड टू कम आउट ऑफ योर शेल इवन इफ यू थिंक यू आर वेरी टिमिड एंड शाय। ग्रेट। विद कैप्शन यानी कि अगर आपको अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी इंप्रूव करना चाहते हो तो डेफिनेटली कैप्शाइनीज, कोई मतलब शाय या शेम की जरूरत नहीं, विद कॉन्फिडेंस यू कैन कम। ऑलराइट, सो इससे मुझे एक चीज़ याद आ गया, कैप्शाइन की 30 डेज फ्री ट्रायल में कई ज़्यादा फीचर्स है, जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, बात करने की, और लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, यानी कि साथ में पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी आइडियाज़, नॉलेज सब कुछ शेयर करने का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। एंड मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, ये मेरा फेवरेट है, बिकॉज एक मंथ में आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है ये आप खुद ट्रैक कर सकते हो, कहाँ पे आप लैग हो रहा है, कहाँ पे आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। एंड एवरी कैंडिडेट, उनके पास एक पर्सनल कोच होंगे जो आपकी इश्यूज और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके आपको एक कस्टमाइज्ड फीडबैक देंगे। नेक्स्ट, डेली माइक्रो लेसन्स, पढ़ाई को थोड़ा आसान करने का एक तरीका है। एंड लाइव क्लासेस, इंस्ट्रक्टर के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो, सभी के साथ आप मिलजुल कर पढ़ सकते हो, क्योंकि दिस इज अ लर्न टुगेदर प्रोग्राम गाइस, सो डेफिनेटली ट्राई दिस। बैक टू आवर सेशन। Go off on a tangent. Go off on a tangent. इसका मतलब क्या है? Tangent कहाँ पे आपने सुना है? मैथमेटिक्स में आप सुना होगा tangent. Go off on a tangent? No. Go off on a tangent का मतलब है जो मतलब आपको बोलना था, जो टॉपिक के बारे में आप उनसे डाइवर्ट होके और कोई जगह पे आप चले गए, मतलब बात करके होता है, मतलब हर किसी को ये होता है। इनफैक्ट मैं तो बहुत करती हूँ ये, किसी के साथ अच्छा इसके चीज़ के बारे में मुझे बोलना चाहिए, बट देन लिटरली मैं बात करके मैं और कहीं और टॉपिक में मैं डाइवर्ट हो जाती हूँ। इसे कहते हैं गो ऑफ ऑन अ टेंजेंट। ग्रेट। आवर बॉस गोज ऑफ ऑन अ टेंजेंट एंड ऑफन टॉक्स अबाउट टोटली अनरिलेटेड थिंग्स ड्यूरिंग मीटिंग्स। इसका मतलब है थोड़ा ऐसे डाइवर्ट हो जाना करंट टॉपिक से। ग्रेट। इन द लूप, इन द लूप का मतलब क्या है? लूप में होना नहीं, इन द लूप का मतलब है ऑलवेज अवेयर एंड अपडेटेड, so it's a good behavior or maybe a good character. Not many in the company knew what was going on, but the CEO was almost certainly in the loop. देखिए, was almost certainly in the loop. इसका मतलब क्या है? दूसरे जन के बारे में पता नहीं, दूसरे कैंडिडेट्स या एम्प्लॉयज के बारे में, but CEO was always in the loop. He was always like aware and updated with what is happening. It's a good thing to be, you know, इस तरह की behaviors या क्या बोलते हैं manners अगर आप inculcate करने से, if you are in such position, it's good. Great. Touch base. Touch base का मतलब क्या है? In my line of work, a short phone call is often necessary to touch base and update our clients on new developments. Touch base का मतलब है to get in contact with people. बस ऐसे contact करना, maybe phone या anyway. So just a short contact करना, इसे कहते हैं touch base. It's a very simple thing. Spill the beans. Spill the beans का मतलब क्या है? Beans को spill करना? No. Spill the beans का मतलब है we need to plan Shannon's surprise birthday party, but let's not include Francis in this. क्यों? क्योंकि he'll definitely spill the beans. क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है, बोल देगा उससे, मतलब sometimes intentionally, sometimes unintentionally हम बोल देते हैं, अरे यार तुम्हारा बर्थडे पार्टी, ओह शिट मैंने बोल दिया, बर्थडे पार्टी, सरप्राइज बर्थडे पार्टी हमने ऐसे बोल दिया। तो इस तरह बोलते हैं spill the beans, to वो जो सीक्रेट है वो ऐसे बोल देना। समटाइम्स हम इंटेंशनली बोल देते हैं किसी को, तुम्हें पता है वो जो वहाँ पे हुआ ना ऐसा हो गया, दैट्स नॉट अ स्पिल द बीन्स। समटाइम्स अनइंटेंशनली भी हो सकता है। ऑलराइट, तो आई थिंक इस तरह के छोटे छोटे फ्रेजल वर्ब्स हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन या रेगुलर टॉक्स पे अगर आप यूज़ करने से आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा, कॉन्फिडेंट, डेफिनेटली पोश एंड नेचुरल स्पीकर्स की तरह साउंड करेंगे। मैक्सिमम इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स और इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस यूज़ कीजिए अपनी कॉन्वर्सेशन पे। ऑलराइट, अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आ गया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी डाउट्स, क्वेरीज सब कुछ कमेंट से ही हमें पता चलेगा। जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन किया था, 30 डेज फ्री ट्रायल पाने के लिए विजिट caption.com या डाउनलोड द कैप्शन ऐप। अगले वीडियो पे देखेंगे। टिल देन